अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जब तक ज़रूरी नहीं होता है मैं बोलता नहीं हूँ। जब मुझको ऐसा लगता है कि अगर मैंने ये बात इसकी सच्चाई नहीं बताई तो शहर का माहौल ख़राब हो सकता है, तभी मैं इस तरह की कोई वीडियो बनाता हूँ, वरना मैं बनाना नहीं चाहता हूँ। इस वक्त हमारे शहर में अजीब अजीब तरह के छछन कर रहे हैं तारा और सितारा। इन लोगों के छछन बढ़ते ही जा रहे हैं। हारने के बाद से इन्होंने बहुत सारे ऐसे अजीब अजीब छछन किए हैं जिसका ना इस शहर को कोई फायदा हुआ है, ना ही सियासी तौर पे, ना ही समाजी तौर पे, ना ही तालीमी तौर पे। और उसके बावजूद जब उनको ऐसा लगा कि हमारे छछन से पब्लिक बेवकूफ़ नहीं बन रही है, तो उन्होंने एक नया टुंग छोड़ा औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की तारीफ करके। जाहिर है जिन लोगों को हमारे अपने खुद के शहर के उलमाए कराम, मुफ्तियान कराम, अहले इल्म, अहले कुरान और हुफ़ाज़ कराम की कदर ना हो, वो भला औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में क्या ही अपने दिल में मोहब्बत रखते होंगे। पर सियासी तौर पर लाशों के ऊपर खड़े होकर के फ़ायदा उठाने की इनकी पुरानी आदत रही है। दोनों ही तारा और सितारा नाम के हमारे शहर के जो बंदर हैं वो गुलाटियां मारना बंद ही नहीं कर रहे हैं। एक के बाद एक वो अलग अलग छछन कर रहे हैं। और उसके बावजूद जब उन्होंने देखा कि हमारी इस बात पर पब्लिक बेवकूफ़ नहीं बन रही है, तो उन्होंने बीजेपी के कुछ लोगों को पैसे दे करके कहा कि हमारे खिलाफ बयानबाजी करो, हमारी गिरफ्तारी का मुतालबा करो, तभी पब्लिक हम पर ध्यान देगी। मैं शहर की आवाम से ये कहना चाहूँगा कि इस तरह के छछन को, साजिशों को कामयाब ना होने दे, इनको हवा बिल्कुल ना दे। औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत कैसी है, क्या है, वो किसी की तारीफ का मोहताज नहीं है। जो आज से 400 साल पहले दुनिया से जा चुके हैं, उनके बारे में बोलकर वोट हासिल करने की जो गंदी सियासत इस वक्त हमारे शहर में खेली जाने की कोशिश कर रही है, आवाम से मैं कहना चाहूँगा कि आप इस तरह की सियासत को कामयाब होने ना दें। बहुत सारे बिके हुए लोग हैं जो इस तरह से शहर का माहौल ख़राब करने की कोशिश करेंगे। इस तरह की किसी भी तरह की गर्दी का माहौल जो हो, तो उसमें आम आवाम से मैं गुजारिश करूंगा कि ना जाएं। हर कोई जानता है कि इस तरह की गुलाटियां मारने वालों के पीछे सिर्फ और सिर्फ सियासी वर्कर ही होते हैं और वर्करों से वोट नहीं मिलती है। वो आम पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने के लिए इस तरह के छछन कर रहे हैं। मैं मालेगांव शहर की आवाम से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि औरंगज़ेब के नाम पर जो गंदी सियासत का खेल खेला जाने की कोशिश कर रही है, जाहिर है बीजेपी के इन लोगों को पैसे दे करके मैदान में उतारा गया होगा। इससे पहले स्कूल के नाम पर उन्होंने कोशिशें की, पर आवाम ने इस पर कान नहीं धरा और उनको बात बनती नजर नहीं आई। तो अब उन्होंने कोशिश ये की है कि औरंगज़ेब के नाम पर सियासत खेली जाए ताकि शहर की आवाम भड़के, शहर का माहौल खराब हो और कुछ ऐसे दंगे फसाद वगैरह हो जिससे शहर की इमेज खराब हो और वो अपना इसमें सियासी फायदा निकाल सकें। इसीलिए इलेक्शन के करीबी दौर में इस तरह के छछन किए जा रहे हैं, इस तरह की मीटिंगें बुलाई जा रही हैं और इस तरह की अजीब अजीब हरकतें की जा रही है। जब से वो इलेक्शन हारे हैं पिछले 4-5 महीनों से अलग अलग तरीके से गुलाटियां मारने की कोशिश की जा रही है और उनको ये लग गया है कि अब उनकी दाल गलने वाली नहीं है, तो इसीलिए वो शहर को डराने धमकाने की कोशिशें कर रहे हैं। नहीं हुआ तो शहर का माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। मैं शहर के आवाम से कहना चाहूँगा कि किसी भी तरह से औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह के नाम पर कितनी भी कोशिश की जाए, आवाम इस बात पर कान ना धरे, ना ही इनकी वीडियोस वगैरह देखे, ना ही इनको सपोर्ट करे, ना ही इनके जलसे जुलूस वगैरह में जाए। जाहिर है इस वक्त शहर को एक ऐसे सियासी समाजी वर्कर की ज़रूरत है जो शहर की हालत को सुधार सके। बहुत दुख और अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हमारे शहर को ऐसा सियासी रहनुमा अब तक नहीं मिल सका है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम बुरे और ज़्यादा बुरे लोगों में से ज़्यादा बुरे को चुने। बहुत ज़रूरी है कि हम अपने सियासी रहनुमाओं से इस वक्त तालीम के नाम पर सवाल करें। हमारे शहर में इस वक्त तालीमी सतह पर स्कूलें बहुत ही कम हैं। मैं चाहूँगा कि जितने भी सियासी समाजी वर्कर हैं वो स्कूल
नई किस तरह से बने, हर मोहल्ले में एक स्कूल कायम हो, बड़े कॉलेज और यूनिवर्सिटीज वगैरह कायम हो, ताकि हमारे बच्चों को तालीम के नाम पर नदी के उस पार या शहर से बाहर ना जाना पड़े। इस ताल्लुक से कोशिशें करना जरूरी है। आज मालेगांव शहर की तरक्की ना होने की असली वजह यही है कि तालीमी तौर पर मालेगांव शहर पीछे है। यहाँ पर इतनी स्कूल वगैरह है नहीं, इतने कॉलेजेस वगैरह है नहीं, ना ही इतनी यूनिवर्सिटीज हैं कि एक बच्चा तालीम हासिल करने के बाद यहाँ पर नौकरी हासिल कर सके। क्योंकि तालीमी मैदान में हमारे यहाँ पर स्कूल के नाम पर कुछ नहीं है, और पिछले कुछ सालों में जो सरकारी स्कूल थी उनको भी बंद कर दिया गया। उनकी तालीम और उनकी तरक्की पर कोई तवज्जो नहीं दी गई, जिसकी वजह से आज आम आवाम बड़ी बड़ी स्कूलों में ज्यादा से ज्यादा डोनेशन वगैरह देकर अपने बच्चों को पढ़ाने पर मजबूर है, चाहे उनकी हैसियत हो या ना हो। और इतने ज्यादा बच्चों को उस्ताद वगैरह संभाल भी नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से बच्चा तालीमी मैदान में पीछे रह जाता है। मैं शहर के आवाम से कहना चाहूंगा कि तालीम के अलावा और किसी भी मुद्दे पर किसी भी सियासी रहनुमा का साथ ना दें। बहुत जरूरी है कि इस वक्त शहर में तालीमी तौर पर कोई सरगर्मी हो। मालेगांव में ऐसा माहौल बने कि हर सियासी रहनुमा वोट मांगने के लिए आए तो ये कहे कि अगर मुझको जिताया गया तो मैं आपके महल्ले में स्कूल बनाऊंगा, और वो इस वादे पर सच्चा हो, इसका यकीन भी हो, तभी उसको वोट दें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।